हेलो एवरीवन, टू द पॉइंट स्ट्रीम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को। इसमें जो है वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स देखेंगे। यह दृष्टि IAS करंट अफेयर पुस्तक से लिया गया है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग जो है MCQ के फॉर्म में जनवरी महीने का करंट अफेयर्स देखे थे और इसमें अब वन लाइनर में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 28 जनवरी 2021 को गया है। तो वह कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो दिल्ली में निकाली गई थी और वो वाल्मीकि रामायण से संबंधित झांकी थी, तो उसी को प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा, 17 जनवरी से 16 फरवरी 2021 तक चलने वाली स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। तो ध्यान देना, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वर्चुअली रूप में किस जिले में किया गया है? तो है झांसी है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि स्ट्रॉबेरी पूछा जा सकता है, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल किससे संबंधित है? ठीक है, कहाँ से? तो झांसी जिले संबंधित, झांसी में हुआ। या पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए। हाल ही में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसने? गौतम बुद्ध पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम उठाया है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है समझौता किया है। अगला, 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को किस योजना के अंतर्गत 2691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि जारी की है? तो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ऐसा किया गया है। तो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश के कितने लाभान्वित होंगे? 6 लाख लाभार्थियों के लिए 2691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जारी की गई है। वह है ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के लिए प्रधानमंत्री। अगला, 19 जनवरी 2021 को वाराणसी के रामनगर की हरी मटर और सफेद बैगन की पहली खेप कहाँ भेजी गई है? तो शारजाह में भेजी गई है। शारजाह कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात का जगह है, शारजाह भेजी गई है। यह जो है हरी मटर और सफेद बैगन की सब्जियों का निर्यात किया गया है। कहाँ से? वाराणसी से। अभी तक जो है जो सब्जियों की जाती थी वो केरला, तमिलनाडु से आंध्रस होते हुए जाती थी, लेकिन यहाँ यूपी से भी निर्यात किया गया है। अगला, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा में ताजमहल के आसपास 500 मीटर के दायरे में किसके नियमित संचालन का आदेश दिया है? तो है पंजीकृत गोल्फ गाड़ियों के नियमित संचालन का आदेश दिया है। अगला, 26 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री के बॉक्स से गणतंत्र दिवस परेड में देखने के लिए उत्तर प्रदेश के किस स्टूडेंट को आमंत्रित किया गया है? तो उसका नाम है दिव्यांगी त्रिपाठी, जो CBSE टॉपर है, गोरखपुर की रहने वाली है। अगला, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पे? लखनऊ में किस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? तो उसका नाम है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने दोनों लोग मिलकर जो है लखनऊ में किया है। यह जो है लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है 6 राज्यों में शुरू किया गया है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश भी है। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को बलुआ पत्थर के लिए GI टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जगह है चुनार और मिर्जापुर। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में अधिवक्ता चैम्बर्स का शिलान्यास किया है? तो है गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में अधिवक्ता चैम्बर्स का शिलान्यास किया है? तो गोरखपुर हो गया। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब बनाने के निर्णय की मंजूरी दी है? तो है ग्रेटर नोएडा। बड़ी तापीय परियोजना में परिवर्तित हो जाएगी 2022 तक। ओबरा तापीय परियोजना 2022 तक सबसे बड़ी परियोजना में बदल जाएगी। ओबरा जो है सोनभद्र में स्थित है। अगला, 5 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र के पालघर जिले के समुद्री तट
पर आयोजित समुद्री तैराकी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की जिया राय, कौन जिया राय ने विश्व कीर्तिमान बनाया है। उनका संबंध कहाँ से है? आजमगढ़ जिले से है। तो आजमगढ़ की रहने वाली जिया राय ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के समुद्री तट पर आयोजित समुद्री तैराकी प्रतियोगिता में विश्व कीर्तिमान बनाया है। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रो पुअर टूरिज्म के अंतर्गत सांस्कृतिक अर्थशास्त्र का स्नातकोत्तर कोर्स शुरू किया गया है? तो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, BHU में ये शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट का लोकार्पण कराने का निर्णय लिया है? तो है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा, क्योंकि ये बुद्धिस्ट जो है स्थल है कुशीनगर, तो इसलिए वहां से ये कराया जा रहा है। और श्रीलंका भी बौद्ध धर्म को मानने वाला है, वहां पे काफी संख्या में लोग मानते हैं, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लॉन्च किया गया वेब पोर्टल है विकल्प वेब पोर्टल। तो विकल्प वेब पोर्टल जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, यह बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा के पानी को जर्मन बबल बैरियर तकनीक से प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है? तो वाराणसी में किया गया ऐसा। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस चिड़ियाघर में पहली बार बर्ड फ्लू का वायरस H5N1 मिला है? तो कानपुर के चिड़ियाघर में। यहाँ ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन ज्यादातर बनता है कि बर्ड फ्लू का वायरस का नाम क्या है? तो H5N1 है। ठीक है, H5N1 है, कानपुर से चिड़ियाघर में मिला है। अगला, 10 जनवरी 2021 को कानपुर में आयोजित मिस वर्ल्ड वाइड दिवा का खिताब किसको मिला है? प्रतिष्ठा ठाकुर को मिला है, ये फर्रुखाबाद की रहने वाली है। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले को आध्यात्मिक मेगा स्मार्ट सिटी के रूप में संवारने का निर्णय लिया गया है? तो है अयोध्या को। किसको? अयोध्या को। अगला, अयोध्या के लिए जो है स्पेशल जो है बजट, उत्तर प्रदेश जो बजट आया है उसमें स्पेशल व्यवस्था भी की गई है। आगे हम लोग बजट का जो है वीडियो लेके आएंगे, उसमें देखा जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ रोपवे बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? रोपवे बनाने का तो है जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में। जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में जो है रोपवे बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस जिले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सक्षम स्मार्ट कैमरों की स्थापना के लिए सहमति दी गई है? वो है लखनऊ में। तो लखनऊ में जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है AI से लैस जो है स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। अगला, हाल ही में इंडिया टुडे के सर्वे में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है किसको? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इंडिया टुडे ग्रुप का एक सर्वे कराया गया था, इसमें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगला, फरवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में सुनहरी शकरकंद के उत्पादन, विपणन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए सुनहरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोरखपुर में। अब गोरखपुर में सुनहरी महोत्सव का आयोजन किया गया। पूछा जाएगा सुनहरी महोत्सव किससे संबंधित है? तो सुनहरी शकरकंद से के लिए, उसके उत्पादन, विपणन और उपभोग के बढ़ावा देने के लिए। अगला, हाल ही में उत्खनन के दौरान कहां पर जमीन में दबी मुगल कालीन पानी की टंकी और फव्वारा मिला है? तो यह है राजा टोडरमल की बारादरी, फतेहपुर सीकरी में। गया है तो सड़क सुरक्षा क्षेत्र में जागरूकता के लिए। अगला, वर्ष 2020-21 में 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लक्ष्य को 2 माह पूर्व ही पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? यह है उत्तर प्रदेश। तो 2 माह उत्तर प्रदेश जो 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का जो लक्ष्य रखा था उसको 2 माह पहले ही पूरा कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि अच्छा खासा जो है उत्पादन हुआ है, जिससे लोग ज़्यादा बिक्री किए हैं और सरकार के पास जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा कर लिया गया। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? वो है नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत JEE, NEET, NDA, CDS, UPSC जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो उस घोषणा का नाम है अभ्युदय योजना। तो अभ्युदय योजना के तहत जो JEE, NEET, NDA और UPPCS और जो है स्टेट एग्जाम जो भी हैं और UPSC, इन सब की जो है तैयारी करवाई जाएगी, कोचिंग शुरू किया गया है। इसमें ये किया गया है कि हर जो है 18 मंडल है, 18 मंडलों पे ये व्यवस्था की गई है, आगे जिलों में की जाएगी।
इसमें जो अभी अधिकारी हैं और जो प्रोफेसर लोग हैं यही सब जो है इसमें पढ़ाएंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ जैसे यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे ये सुविधाएं दी गई हैं, यहीं पे ये पढ़ाया जाएगा, क्लास चलाई जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में किया जाएगा, मुफ्त में। अगला, 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रोजगार और व्यवसाय की उपलब्धता की जानकारी के लिए किस ऐप की शुरुआत की है? तो है उद्यम सारथी ऐप। उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की गई है। इसमें जो है व्यवसाय की, रोजगार और व्यवसाय की उपलब्धता की जानकारी दी जाएगी। अगला, हाल ही में कहां जननायक कर्पूरी ठाकुर सार्वजनिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह अमेठी में। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में फोरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो कौशाम्बी जिला को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला, केंद्रीय बजट 2021-22 से तैयार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सहायता करने वाली टीम में शामिल थे? कौन कौन से लोग शामिल थे जो केंद्रीय बजट किया गया निर्मला सीतारमण की टीम में? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे, अजय भूषण पांडे, तरुण बजाज, टीवी सोमनाथन, देवाशीष पांडा, तुहीन कांत पांडे। ये जो है 6 नाम हैं जो 6 लोग इसमें शामिल थे। अगला, 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान किया गया है? तो -7.7। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, -7.7 है। अगला, वित्तीय वर्ष 2021 में देश के सकल मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 25.8 है। तो औद्योगिक क्षेत्र का 25.8 है। अगला, 29 जनवरी 2021 को वित्तीय मदद प्रदान करने हेतु भारत के आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के मध्य किस योजना के लिए करार हुआ है? वह है स्टार्ट्स परियोजना। स्टार्ट्स परियोजना के लिए विश्व बैंक वित्तीय मदद करने के लिए भारत के आर्थिक मामला के विभाग और विश्व बैंक के साथ परियोजना के लिए हस्तकरार हुआ है, वह है स्टार्स परियोजना। अगला, हाल ही में यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए किन 2 देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? वह है स्पेन और फ्रांस के बीच जो है ये समझौता हुआ है। यूरोप में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। अगला, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस EIU द्वारा जारी किए गए एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत 11 है। अगला, 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने RAF की 97वीं बटालियन की आधारशिला रखी है, कहाँ पे? भद्रावती, कर्नाटक में। अगला, 16 जनवरी 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? SKOCH चैलेंजर पुरस्कार। SKOCH चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है पंचायती राज मंत्रालय को। अगला, 16 जनवरी 2021 को आरंभ हुआ हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाला जन जागरूकता अभियान का नाम क्या है? सक्षम अभियान। तो सक्षम अभियान क्या है? हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अगला, हाल ही में तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित सिरवानी पहाड़ियां स्थित है, कहाँ पे? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में जो है सिरवानी पहाड़ियां स्थित हैं, जहां तितली सुपर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला के निर्माण के लिए किसके नेतृत्व में कुछ स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेक का गठन किया गया है? तो यह राम विनय शाही, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव। तो किसके नेतृत्व में किया गया है? राम विनय शाही, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव के नेतृत्व में जो है उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का गठन किया गया है। अगला, हाल ही में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद के चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है किसने? सदर जापारोवा जो है ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था और ये जीते हैं। अगला, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? वह है क्यूबा। ये नॉर्थ अमेरिका का देश है, क्यूबा को घोषित किया है। अगला, भारत की वह कंपनी जो हाल ही में 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली भारतीय कंपनी बन गई है, उसका नाम है TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। भारतीय सेना की वह शाखा जिसमें अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में
अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा, वह सेना विमानन कोर में। सेना विमानन कोर में अगले वर्ष से महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा। अगला, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने किस भारतीय केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैग प्रदान करने का निर्णय लिया हुआ है? पुदुचेरी। अगला, 7 जनवरी 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? यह है जम्मू कश्मीर। अगला, भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी का पदभार संभाला है? डॉक्टर राज अय्यर। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थगित करने में सहायता के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ एक समझौता पर ज्ञापन किया गया है? वह है NSPC लिमिटेड। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी कितनी भाषाओं में मुफ्त उपलब्ध है? वह 11 भाषाओं में मुफ्त उपलब्ध है। अगला, वह अभियान जिसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा हाल ही में की गई है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शुरू किया गया है, वह है अपने संविधान को जाने, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। यह है जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला के द्वारा शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में लॉन्च किया गया है असम राइफल पब्लिक स्कूल को। भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभालने वाले व्यक्ति बने हैं? मेजर जनरल गौतम चौहान बने हैं। अगला, गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में नौका दुर्घटना के कारण चर्चा में रहे किस भारतीय नौसेना कमांडर ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो वह कमांडर अभिलाष टॉमी है। ये 2018 में ये हुआ था कि एक प्रतियोगिता होती थी गोल्डन ग्लोब रेस में, इसमें समुद्र का पूरा चक्कर लगाना रहता था। ठीक है, ये सामान्य एक नाव होती थी, उसी से ऐसा करना रहता। तो इंडिया की तरफ से जो है कमांडर अभिलाष टॉमी भी भाग लिए थे, लेकिन कुछ दूर की जाने के बाद जो है वहाँ पे तूफान के द्वारा, समुद्री तूफान के द्वारा वहाँ बीच में फंस गए थे, फिर इनको जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचाया गया था। तो ये काफ़ी चर्चा में थे। अगला, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार वह व्यक्ति जो दुनिया का सबसे अमीर शख्स बना है एलन मस्क हैं, CEO टेस्ला के हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जो है ये फ्रांस के जो है एलन मस्क के स्थान पे दूसरा कोई हो गया है। तो अभी तो अगर पूछा जा रहा है, नया जो अब डेटा आएगा तो उसमें अपडेट हो जाएगा। अभी एलन मस्क हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना कि अब दूसरे हो गए हैं। नाम आप देख लीजिएगा नेट पे क्या है। हाल ही में भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में इंडोनेशिया का कौन सा यात्री विमान जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही समुद्र में क्रैश हो गया? तो उस विमान का नाम है श्री विजय एयर। तो श्री विजय एयर ये काफ़ी चर्चा में था, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला, 2 जनवरी 2021 को दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन किया है। तो किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला, वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जिसने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर है। उड़ीसा का एम्स भुवनेश्वर जो है कायाकल्प पुरस्कार लगातार तीसरा बार जीता है। अगला, वह महिला जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, उनका नाम है क्लेयर पोलोस्क है। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये जो है 4th अंपायर की भूमिका निभाई है पुरुषों के टेस्ट मैच में। तो इस तरह से हम लोग जो है जनवरी मंथ के जो है करंट अफेयर्स को देख लिए पूरा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।